नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सारांश क्लासेस पर। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, पुष्ट होंगे। हम जो बात कर रहे थे, हमारा जो चैप्टर 11 चल रहा था विद्युत वाला, उसमें हमने दो पार्ट उसके देख लिए। हमने विद्युत परिपथ, विद्युत धारा की मात्रक, और उसके बाद हमने विद्युत विभव, विभवांतर, एमीटर और वोल्ट मीटर तक की बातें कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं हैं, उस वार्षिक परीक्षा में निश्चित रूप से इस प्रश्न के आने की संभावना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पेपर में निश्चित रूप से छप ही चुका है, ऐसा लग रहा है। तो चलो उसी टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है। बात करते हैं हम आज के टॉपिक की, ओम का नियम। ओम का नियम महत्वपूर्ण है ये ओम का नियम। इसको v की घात 8 इंपॉर्टेंट में लगाकर मान रहा हूं, पेपर में आने की संभावना बहुत अधिक है। क्या प्रश्न पूछा जाएगा उसकी भी हम बात बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। ओम के नियम की यदि हम बात करें तो सुनना कि ओम का नियम ये कहता है, अगर सिंपल भाषा में बात करें तो ओम का नियम है कि V जो होगा, विभवांतर जो होगा, वो धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती I, अर्थात विभवांतर I धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। परंतु बात महत्वपूर्ण ये नहीं है कि ये V है वो I के समान अनुपाती होता है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये समानुपाती कब होगा, कौन सी वो स्थितियां होंगी, क्या वो बात होगी कि ये जो हमारा V है, जो हमारा विभवांतर है, वो धारा के समानुपाती हो जाए। इसके लिए क्या शर्त होनी आवश्यक है, तो वो शर्त क्या होगी आपकी कि इसके जो नियम के अकॉर्डिंग हम बात करें कि अगर कोई भी चालक तार है, मान लो ये कोई हमारा एक चालक तार A और B, हमने एक चालक तार लिया। इस चालक तार में जो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V होगा, वो इसके धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा, धारा के समानुपाती। परंतु स्थितियां क्या होनी चाहिए कि इस चालक की जो भी भौतिक अवस्थाएं हैं, इस चालक की जो भी भौतिक अवस्थाएं हैं, ये जो भौतिक अवस्थाएं हैं, ये यदि स्थिर रहें तभी जो V होगा वो I के समानुपाती होगा। अब ये भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, तो भौतिक अवस्थाओं में आपका आता है चालक तार का दाब, ताप, लंबाई उसकी, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये चारों अगर बातें, चारों जो उसकी भौतिक अवस्थाएं हैं, ये यदि स्थिर रहती हैं, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तभी ये जो V होगा वो I के क्या होगा, समानुपाती होगा। अर्थात विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होगा। लेकिन स्थितियां क्या होनी चाहिए कि ये जो भौतिक अवस्थाएं हैं, ताप, दाब, लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो स्थिर रहनी चाहिए। हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से तात्पर्य क्या है कि ये जो इस मार्कर का अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की बात करें तो ये इसके जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो भाग है, ये उसका अनुप्रस्थ काट का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। हम एक प्रकार से कहें तो उसकी मोटाई की हम बात कर रहे हैं। तो ये यदि स्थिर रहेंगी तभी जो V है वो I के समानुपाती होता है। यही किसका नियम है, ओम का नियम है। तो इस नियम को यदि व्यवस्थित रूप से समझें, व्यवस्थित रूप से हम बताएं तो क्या होता है ओम का नियम कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं
भौतिक अवस्थाएं में ताप, दाब, लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्थिर रहे तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा I के क्या होता है, समानुपाती होता है। इस नियम को क्या कहते हैं, हम ओम का नियम कहते हैं। तो इसको हम अगर लिखें तो क्या लिखें, कैसे लिखें, इसको देखें जरा कि इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगी बातें। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ब्रैकेट में लिखेंगे ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, भौतिक अवस्थाएं, ये सारी भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा के चालक तार में प्रवाहित समानुपाती होता है। ये है हमारा किसका नियम, ओम का नियम। इसका अगर हम गणितीय रूप लिखें, अगर हम इसका सूत्र या गणितीय रूप लिखें, अर्थात V समानुपाती I, जब हम इस समानुपात के निशान को हटाते हैं तो एक मात्रक आता है, इसको हटाने पर एक नया मात्रक आएगा V बराबर RI, V बराबर RI। ये हमारा ओम के नियम का क्या है, गणितीय रूप है, V समानुपाती I। जैसा कि हमने कक्षा 9 का जो अध्याय था गुरुत्वाकर्षण वाला 9वां जो चैप्टर था, उसमें भी हमने एक मात्रक लगाया था F समानुपाती m1 m2 अपॉन d स्क्वायर था। वहां पर जब हमने वहां से हटाया था तो एक बड़ा एक मात्रक आया था जिसको हमने कैपिटल G से उसको रिप्रेजेंट किया था, जिसको हम गुरुत्वीय नियतांक बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार जब जब हम समानुपाती के निशान को हटाते हैं तो कोई ना कोई एक मात्रक निश्चित रूप से आता ही आता है। ठीक इसी प्रकार यहां से भी जब हम इसके मात्रक को हटाएंगे तो एक मात्रक आएगा, समानुपात के निशान को हटाने पर एक मात्रक आएगा जिसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, R से रिप्रेजेंट किया है। यहां पर हमें पता है V क्या है, चालक का विभवांतर है, I क्या है, धारा है, I क्या है, यहां धारा है, और ये जो R है हमारा, ये चालक का क्या होगा, प्रतिरोध होगा। चालक का क्या होगा, प्रतिरोध होगा। उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, किसे कहते हैं, वो सारी बातें भी हम देखेंगे। पर अभी के लिए इतना ही कि ये चालक का क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो V बराबर RI, यहां से ये एक सूत्र हमारे पास बन गया, एक
संबंध है विभवांतर, प्रतिरोध और धारा के मध्य। इस सूत्र में से हमें कोई भी दो मान दिए हुए होंगे और हमें तीसरे का मान निकालना होगा। यदि यहीं से ही हम अगर बात करें R की, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका पक्षांतरण हो जाएगा और यहां पर V बट्टे में क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। R बराबर क्या आ गया, V बट्टे I, V अपॉन I, R बराबर V अपॉन I। ये हमारा किसका नियम है, ये इसका गणितीय रूप भी हो गया और ये हमारा किसका नियम है, ओम का नियम है। तो पेपर में जो प्रश्न आने की संभावना मुझे नजर आ रही है इस बार, वो ये है कि ओम का नियम किसे कहते हैं, इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। बड़ा प्रश्न आने की संभावना है इस बार की वार्षिक परीक्षा में। या तो ओम का नियम खाली पूछ लेगा आपसे 2 नंबर का, यहां तक आपको करके आना है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ओम के नियम को लिखते हुए ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन या 3.5 नंबर का क्वेश्चन वहां से आने की संभावना हो सकती है। तो ये बातें हमने देखी ओम के नियम से संबंधित। ये था हमारा किसका नियम, ओम का नियम। क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, याद रखना ये बातें लिखना आवश्यक है कि भौतिक अवस्थाएं हमें क्या रखे हैं, स्थिर रहें, तब चालक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर V होगा वो प्रवाहित धारा I के क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। इसका मतलब क्या है, समान अनुपात का मतलब है कि जैसे जैसे चालक तार में धारा का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसमें उत्पन्न होने वाला जो प्रतिरोध V है वो क्या होगा, उसके समानुपाती होगा। धारा बढ़ेगी तो विभवांतर बढ़ेगा, धारा का मान कम होगा तो विभवांतर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी नियम को हम ओम का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। तो ये था हमारा किसका नियम, ओम का नियम। अब बात करते हैं जो क्या हो सकती है महत्वपूर्ण, कि ओम के नियम का हमें क्या करना है, प्रायोगिक सत्यापन करना है। ओम के नियम का क्या करना है, प्रायोगिक सत्यापन करना है। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन अगर हम देखें तो क्या होगा, देखें जरा ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। तो महत्वपूर्ण बात है, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से आने की संभावना है, तो इसको भी आपको याद करना है। अभी हम जो बात देखने जा रहे हैं वो है हमारा ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन, कि ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन हम कैसे करें, क्या होता है ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। एक तरफ यदि हम देखें कि ओम लिख देते हैं, हाँ, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। देखें जरा ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन क्या होता है। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए हमने क्या लिया कि ये हमने एक बैटरी ली, एक कुंजी के, और एक हमने यहां पर क्या ले लिया, धारा नियंत्रक RH ले लिया, और ये हमारा क्या हो गया, एक एमीटर हो गया। ये क्या है हमारा, एक एमीटर हो गया। ये एक चालक तार हमने ले लिया PQ, एक ये एक हमारा एक चालक तार हो गया PQ, ये एक चालक तार PQ है, और इसी चालक तार के हमने समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर लगा दिया। हमने क्या लगा दिया, एक वोल्टमीटर। ये एक चालक तार क्या है आपका, PQ है। ये एक चालक तार PQ है, और यहां से इसमें एक धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I धारा यहां से प्रवाहित हो रही है।
ये एक धारा है जो क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। धारा आई क्या हो रही है, यहां से प्रवाहित हो रही है। तो ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन के लिए हम क्या करते हैं कि हमने एक क्या ली, बैटरी ली, एक सेल लिया, एक कुंजी के ली और एक धारा नियंत्रक लिया और एक एमीटर लिया और एक चालक तार हमने पीक्यू ले लिया। इन सबको आपस में हमने जोड़ दिया। किस क्रम में? हमने इसको जोड़ दिया है श्रेणी क्रम में। किन किन को? एक चालक तार पीक्यू को, एमीटर को, ये हमारी विद्युत बैटरी है, ये हमारा कुंजी या पल्ग है और ये हमारा एक धारा नियंत्रक है। इन सभी को हमने किस क्रम में जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। और ये जो चालक तार हमने पीक्यू लिया है, इस पीक्यू के समांतर क्रम में हमने कौन सा क्या जोड़ दिया? एक वोल्टमीटर जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया हमने? वोल्टमीटर जोड़ दिया। इन सबके हमें उपयोग पता है। ये जो बैटरी है ये विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला स्रोत होगा, विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाला। ये कुंजी के होगी जिसको लगाने और हटाने पर विद्युत धारा का प्रवाह बंद या प्रवाह होने लगता है। ये धारा नियंत्रक है जो धारा को नियंत्रित करने का कार्य करेगा। ये एमीटर है, ये वोल्टमीटर है। एमीटर इस परिपथ में धारा का मापन करेगा कि कितने एम्पीयर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। और ये एक वोल्टमीटर है जो ये बताएगा कि इस चालक तार के सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। ये सारी बातें इस डायग्राम में। अब प्रायोगिक सत्यापन की हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो हमने ये सारी चीजें ले ली, बैटरी, बी, कुंजी के और धारा नियंत्रक, एमीटर और एक हमारा जो चालक तार का टुकड़ा है पीक्यू। इन सबको तो हमने किस क्रम में जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। और इस चालक तार के समांतर क्रम में हमने क्या जोड़ दिया? एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया। अब क्या करेंगे? इस विद्युत परिपथ में हम विभिन्न मान की धाराएं प्रवाहित करते हैं। हम विभिन्न मान की क्या करेंगे? इसमें विभिन्न मान की धाराएं प्रवाहित करेंगे। 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। इस धारा का मापन तो किसके द्वारा कर लिया जाएगा? इस एमीटर के द्वारा कर लिया जाएगा। ये जो एमीटर है ये बताएगा कि भी इस परिपथ में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, उन सब की। तो इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन एमीटर के द्वारा कर लिया जाता है। और जब धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके सिरों पर क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर उत्पन्न होगा, जिसका मापन वोल्टमीटर के द्वारा कर लिया जाता है। अर्थात हम कहें कि इस परिपथ में विभिन्न मान की धाराएं प्रवाहित करते हैं तो इसके संगत हमें विभवांतर प्राप्त होता है, जिसका जो मापन है, जिसका मापन क्रम से एमीटर और वोल्टमीटर के द्वारा कर दिया जाता है। अब क्या होगा? हमारे पास एमीटर और वोल्टमीटर के पाठ्यांक आ गए, विद्युत धारा और विभवांतर के हमारे पास रीडिंग आ गई। हमारे पास पाठ्यांक आ गए कि 1 एम्पियर प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट हमारे पास क्या उत्पन्न हुआ? विभवांतर उत्पन्न हुआ। 5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 5 एम्पियर हमें 5 वोल्ट हमें क्या उत्पन्न हुआ? विभवांतर उत्पन्न हुआ। तो ये हमारे पास जो पाठ्यांक आए हैं एमीटर और वोल्टमीटर के, उन एमीटर और वोल्टमीटर के पाठ्यांकों के मध्य जब हम एक ग्राफ खींचते हैं, हमारे पास हम एक ग्राफ खींचेंगे। किस किस के मध्य? हम ग्राफ खींचेंगे विभवांतर और धारा के मध्य। किस किस के बीच? धारा और विभवांतर के मध्य जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा प्राप्त होती है? सरल रेखा प्राप्त होती है। किस किस के मध्य खींचेंगे? विभवांतर और धारा के मध्य जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है।
सरल रेखा क्या बताती है कि V जो होगा वो I के समानुपाती होता है, अर्थात विभवांतर है वो धारा के क्या है, समानुपाती है। जैसे जैसे इस विद्युत परिपथ में धारा के मान में बढ़ोतरी होती है, विभवांतर के मान में भी बढ़ोतरी होगी। धारा का मान कम कर देंगे तो विभवांतर भी हमें कम प्राप्त होता है, अर्थात V जो है वो I के समानुपाती होता है। और यही हमारा किसका नियम है, ओम का नियम है। यही हमने ओम के नियम को लिखा था कि V समानुपाती क्या होता है, I होता है। तो यही हमारे ओम के नियम का क्या होगा, प्रायोगिक सत्यापन होगा। क्या क्या बातें हो सकती हैं इसमें, दोबारा एक बार अगर हम बात करें तो हमने ये जो परिपथ चित्र बनाया है इसमें हमने एक बैटरी ली है, एक कुंजी ली है, एक धारा नियंत्रक लिया है, एमीटर लिया है और एक चालक तार हमारे पास PQ है। इन सभी को तो हमने किस क्रम में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। श्रेणी क्रम का मतलब एक सीधी श्रृंखला में ये क्या है, जुड़ी हुई है। और इस चालक तार के समांतर क्रम में हमने क्या जोड़ दिया, एक वोल्टमीटर जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इस परिपथ में विभिन्न मान की धाराएं प्रवाहित करते हैं तो उसके संगत हमें विभिन्न मान के क्या प्राप्त होते हैं, विभवांतर प्राप्त होते हैं, जिसका मापन हम क्रम से एमीटर और वोल्टमीटर के द्वारा कर लेते हैं। अब वोल्टमीटर और एमीटर के पाठ्यांकों के मध्य अर्थात धारा और विभवांतर के जो पाठ्यांक हैं उनके मध्य जब हम ग्राफ खींचते हैं, एक लेखा चित्र खींचते हैं, तो हमें कैसी रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है जो ये बताती है कि V जो होगा वो I के समानुपाती होता है। और यही नियम किसका नियम है, ओम का नियम है। तो ये था ओम के नियम का क्या, प्रायोगिक सत्यापन। पेपर में जो प्रश्न आने की संभावना है वो ठीक इसी प्रकार से हो सकती है कि ओम का नियम किसे कहते हैं। ओम का नियम लिखते हुए इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। तो ये सारी बातें आपको लिखकर आनी है, तभी आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो ये था आज हमारा ओम का नियम और ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। आगे इस जो ओम के नियम हमने लिखा था, V समानुपाती I या V बराबर RI और R बराबर V बटे I, ये इस आधारित जो सूत्र है इस पर आधारित हम कुछ जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी इसका लेकर आएंगे। कल मैं ये करूंगा कि आपको इनके क्वेश्चन करवा दिए जाएं, जितने भी हमारे धारा से संबंधित है और विभवांतर से संबंधित जो क्वेश्चन है और एक ओम के नियम पर आधारित जो क्वेश्चन है, इनके भी वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना बनी रहती है। तो कल हम आंकिक क्वेश्चन पर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब आप करते रहें और कमेंट जरूर करें। कुछ बच्चे जैसे कि कुछ बच्चे देख रहे होंगे, वैभव है, अंश है और भी कुछ बच्चे, अश्विन वगैरह, तो ये सारे बच्चे भी कमेंट वगैरह जरूर करें। और भी कुछ बच्चे हो सकते हैं जो लगातार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो इस पर कमेंट भी करें ताकि हमें पता चल सके। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कर दें ताकि जो सूचनाएं हैं वो आप तक पहुंच पाए और इन चीजों को आप देख सकें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।